हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टी। हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप मेरा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखें ट्रिगोमेट्री का तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने ट्रिगोमेट्री का पूरा थ्योरी बताए हैं और वैसी थ्योरी पे आज का पूरा प्रैक्टिस डिपेंड कर रहा है। आज का पूरा प्रैक्टिस होने वाला है। चलिए देखते हैं बिना देर के हुए। कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है जो समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर। तो साइन A और कॉस A का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है, साइन C कॉस C का वैल्यू बोल रहा है और tan A tan C का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो B/H होता है। उसी प्रकार tan थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो P/B होता है। और ये भी बताए थे कि कॉस का उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा बराबर H/P। बस इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कॉस थीटा B/H, तो सेक थीटा आपका H/B हो जाएगा। tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी tan थीटा आपका P/B, तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा B/P। यानी ट्रिगोनोमेट्री में ये जो 6 निष्पत्तियां हैं और इसका त्रिभुज के जो भुजा के साथ में क्या रिलेशन है, यानी कोण और भुजा के साथ में क्या रिलेशन है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री आपको चुटकियों में आप ट्रिगोनोमेट्री का हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि P मतलब हो गया लंब, H मतलब हो गया कर्ण और B मतलब हो गया आधार। कर ABC में कोण B समकोण है, यानी पहले नंबर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज पहले नंबर बनाते हैं त्रिभुज, यानी कि ABC B समकोण है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे हर हालत में B ही रहेगा, क्योंकि बोल दिया है कि B क्या है, समकोण है। तो ABC एक त्रिभुज बना लिए जिसमें AB कह रहा है 24 सेंटीमीटर, यानी AB मेरा A वाला हो गया 24 सेंटीमीटर और BC कह रहा है 7 सेंटीमीटर। A आप मेरा हो गया 7 सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए उसके बाद कह रहा है साइन A और कॉस A का वैल्यू ज्ञात कर, यानी पहला अगर क्वेश्चन को हम ले तो कह रहा है साइन A बताइए और इंटू नहीं कॉमा है कॉस A का वैल्यू बताइए। साइन A कॉस A का वैल्यू तो बताइए। साइन A मतलब A एंगल को इसको माना है, साइन थीटा उसमें का साइन A यहाँ पे होगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन A, तो आप बताइए कि साइन A बराबर पहले होता क्या है। बिल्कुल अपनी तरीका से सोचना है, अपना तरीका से हम बना दे बोर्ड पे, आप देख लीजिए उतार लीजिए, ऐसा नहीं, आप भी सोचने का क्षमता बढ़ाइए। साइन A बराबर क्या होता है, P/H। अभी जस्ट लिखे, यानी साइन थीटा या साइन A का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको P चाहिए और H चाहिए, P चाहिए और H चाहिए। तो देखिए दोस्तों, A जो साइन A यानी A वाला एंगल दिया है, यानी इसके सामने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसके सामने वाले को तो लंब कहते हैं, यानी थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो ये लंब और लंब जिस पर टिका हुआ ये हो गया आधार, यानी लंब और आधार आपको मालूम है। आपको मालूम क्या होना चाहिए, P और H आपको मालूम होना चाहिए। अगर P और H मालूम है, यानी लंब और कर्ण अगर मालूम रहता तो साइन का आप निकाल लेते वैल्यू, साइन A का वैल्यू आपका मालूम हो जाता। तो आपको कर्ण मालूम नहीं है, यानी कि H मालूम नहीं है। तो जो दिया गया है P और B जो आपको दे दिया है, इसी के आधार पर आप H का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं। यानी सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर क्या होगा, तो साइन A बराबर होगा BC/AC। BC बटा क्या होगा दोस्तों, AC, BC/AC होगा। तो BC का वैल्यू तो 7 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन AC का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो AC का वैल्यू मालूम नहीं है, तो पहले नंबर तो AC का वैल्यू हमको निकालना है, AC का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समकोण है। ABC त्रिभुज क्या है दोस्तों, समकोण है, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, समकोण है तो बताए थे पाइथागोरस ट्रिक लगता है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, यानी बड़ा भुजा का निकालना है तो 2 छोटा भुजा का वर्ग का जोड़ हो जाएगा। अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट AB आपको 24 दे दिया है, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 24 से 576 हो जाएगा आपका, और 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। यानी यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको AC इक्वल टू हो जाएगा
दोनों को फिर ऐड करिएगा तो आपको 625 आएगा। यानी 625 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होता है 25। यानी यहाँ से आपको AC निकल गया कितना दोस्तों 25 सेंटीमीटर। जब AC 25 सेंटीमीटर निकल गया यानी कहने का मतलब आपको AB मालूम हो गया, BC मालूम हो गया, AC मालूम हो गया, तो किसी भी 6 निष्पत्तियाँ में से आप किसी का वैल्यू आसानी तरीका से निकाल पाएंगे। चलिए जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो पहला क्वेश्चन कह रहा था, अब यहाँ से आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा था साइन A का वैल्यू निकालिए। यानी यहाँ लिख देते हैं हम साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, यानी साइन A एंगल ले लिया है, तो इस एंगल के सामने वाला होगा जो लंब होगा, यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब आपका हो जाएगा BC और कर्ण आपका क्या हो जाएगा AC, यानी BC बटा AC। यानी BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और बटा AC कितना आपका वैल्यू निकल के आ गया 25। इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया दोस्तों 25, यानी 7 बटा 25 ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद कॉस A बोल रहा है निकालने के लिए, कॉस A यानी A वही है, एंगल वही है, निष्पत्तियाँ चेंज हो गया, कॉस A कह रहा है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे आपको आधार बटा कर्ण। तो कॉस A के सामने तो परपेंडिकुलर यानी लंब तो ही होगा, आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा AB बटा AC हो जाएगा। AB आपको कितना दिया हुआ है 24 और AC कितना हो जाएगा 25, यानी कॉस A का वैल्यू हो जाएगा 24 बटा 25। उसी प्रकार अब पहला क्वेश्चन हो गया। पहला का जो दूसरा कह रहा वैल्यू निकालने के लिए साइन C का निकालने बोल रहा है। चलिए हम यहीं पे नीचे निकाल देते हैं, साइन C का वैल्यू निकालने बोल रहा है, यानी एंगल इस बार चेंज हो गया, एंगल इस बार A वाला हो गया, एंगल A हो गया साइन C। तो इस एंगल के सामने हो जाएगा जो AB हो जाएगा, जो अब लंब हो जाएगा। लंब आधार पिछले क्लास में बताए थे, पिछला वीडियो में आप देखिएगा, उसमें बताया गया कि लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, ये डिपेंड करता है एंगल पे, यानी थीटा पे डिपेंड करेगा। यानी थीटा के सामने वाले को हमेशा लंब बोलेंगे और लंब जिस पे टिका हुआ रहता है उसको आधार कहते हैं दोस्तों। यानी साइन C यानी कि A हो गया, जब थीटा हो गया तो थीटा के सामने हो गया ये लंब और ये हो गया आधार, यानी साइन C। फिर देखेंगे साइन थीटा, यानी साइन निकालने के लिए हमको एकदम क्या चाहिए P और H चाहिए, सिंपल। तो यानी P और H, तो इस बार साइन C यानी एंगल ये हो गया तो AB बटा AC हो गया, यानी साइन C लिखेंगे AB बटा AC, AB बटा AC। यानी AB आपको कितना हो गया 24 और AC कितना हो गया 25, यानी 24 बटा 25 हो जाएगा इसका आंसर साइन C का। उसमें कॉस C अगर ज्ञात करने बोल रहा है तो कॉस C ज्ञात करने बोल रहा है तो क्या हो जाएगा लंब T हो जाएगा। तो हमको कॉस C में कॉस के लिए क्या चाहिए आधार चाहिए और कर्ण चाहिए, तो कॉस C निकालने बोल रहा है तो हमको हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा AC। क्या हो जाएगा दोस्तों BC बटे का AC हो जाएगा। यानी BC कितना है बताइए, BC आपको हो गया 7 और AC कितना हो गया 25, यानी कॉस C का वैल्यू हो गया 7 बटा 25, ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग इसको देखते हैं, tan A कह रहा है, निष्पत्तियाँ चेंज करते जा रहा है, कुछ भी कहेगा आप बिल्कुल आसानी तरीका से अगर आप इसे समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी तरीका से निकाल लेंगे। चलिए तो tan A निकालते हैं। तो tan A के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, यानी कहने का मतलब लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो tan A, तो एंगल A ले रहा है tan A, तो इसके सामने हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी BC बटा AB। क्या हो जाएगा दोस्तों BC बटा AB, यानी BC कितना आपको दिया होगा 7, AB कितना है 25, यानी 7 बट्टे का 25 हो गया आंसर। उसके बाद tan C कह रहा है, तो tan C के लिए क्या हो जाएगा एंगल चेंज हो गया, तो अब लंब हो जाएगा A, आधार हो जाएगा A, यानी tan C के लिए AB बटा BC। क्या हो जाएगा इसके लिए AB बटे का BC, यानी AB आपका हो जाएगा कितना 24, BC कितना हो जाएगा 25, यानी कहने का मतलब 24 बटा 25। यानी इस प्रकार आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका सारे का हम लोग कर चुके हैं। इसमें अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बारीकी तरह से। अगर इसमें थ्योरी आपको PBH का थ्योरी मालूम है तो बिल्कुल, अगर पिछले वाला वीडियो आप देखे हैं तो बिल्कुल आसानी तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं देखे तो तुरंत उसको जाकर पहले आप देख लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका रहा सेकंड क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज PQR में Q है जो 90 डिग्री है, PR 12 सेंटीमीटर और
पी क्यू है जो 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, तो tan पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने कह रहा है। चलिए कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, यानी सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए बना दिए। Q है जो 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री पर क्या रखेंगे Q, यानी पी क्यू आर है। चलिए उसके बाद पी क्यू है जो 12 सेंटीमीटर, पी क्यू ए वाला आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, इस बार ए दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन tan पी और cot आर का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो ज्ञात करना है उसको ध्यान देंगे, यानी tan पी और cot आर, पी और आर क्या है, बस एंगल डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी tan थीटा cot थीटा, यानी tan थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, P और B चाहिए, cot थीटा के लिए आपको भी P और B ही चाहिए। यानी हमें tan P और cot आर ज्ञात करने, tan P यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इस एंगल के लिए एंगल के सामने होता है P, और P जिस पर टिका हुआ ये हो गया आपको B, और 90 डिग्री के सामने हमेशा तो कर्ण होता ही है। यानी P हमको चाहिए और P दिया हुआ नहीं है। उसके लिए हम जानते हैं कि ए अगर त्रिभुज के 3 भुजा में से अगर 2 भुजा आपको मालूम है तो तीसरा भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्यू आर क्या होगा। लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए हम लोग निकालने वाले हैं क्यू आर निकालने वाले हैं। तो क्यू आर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आप करिएगा तो 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 आ जाएगा, और दोनों में से 169 में से 144 घटाइएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया खत्म, यानी अंडर रूट 25, यानी 25 का क्या होता है दोस्तों 5, यानी आपको क्यू आर 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी आपको ए वाला आपको वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपको निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा था tan p माइनस cot आर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखे, अब चूंकि tan p माइनस cot आर यानी 2 एंगल के बारे में बताया है, तो tan P के बारे में अगर लिखेंगे तो tan P के बारे में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, यानी कि P बटा B, यानी क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा का पी क्यू। आप समझ पा रहे हैं इसे, माइनस cot आर, तो cot थीटा क्या होता है दोस्तों, cot थीटा होता है आधार बटा लंब, तो cot आर इसलिए लंब हो गया, आधार हो गया, यानी आधार बटा लंब, यानी क्यू आर बटा पी क्यू। चलिए यानी क्यू आर आपका कितना दिया है अब 5, और पी क्यू कितना दिया है 12। इसमें देखिए क्यू आर कितना दिया है 5, और पी क्यू कितना दिया है दोस्तों, पी क्यू आर इसमें दे दिया है 5, और पी क्यू कितना दिया है 12। चलिए यानी कि दोनों का सेम आ गया, दोनों का तो सेम ही लिखा गया, यानी 5/12 5/12 घट गया, कितना गया 0, यानी tan p माइनस cot का वैल्यू कितना गया 0। आपका यही आंसर हो गया तैयार दोस्तों, आपका यही आंसर तैयार हो गया। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप इसे बोलिए, हम आई होप आप इसे बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे, इसे भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान यानी साइन पी कॉस पी और tan पी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसे भी बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, यानी पी क्यू आर में क्यू है जो समकोण है, यानी चलिए पहले नंबर तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम। पहले नंबर आप त्रिभुज बनाइए जिसमें कोण क्यू क्या कह रहा है समकोण है, यानी पी क्यू आर है, क्यू आपको क्या है समकोण है कर है, यानी आपको दे दिया है क्या दिया है पी क्यू आपको दे दिया है कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर, आपको साइन पी कॉस पी tan पी। देखिए दोस्तों
इसको सोचना किस तरह से है, मैथ दिमाग के खेला है। इसको जितनी बारीकी तरीक़ा से सोचिएगा उतना आपको आसानी दिखेगा। यानी पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी काश पी क्यू के अलावा या पी आर नहीं तो क्यू आर, दो में से अगर एक भी अगर और दिया हुआ रहता तो काम अच्छी तरीक़ा से बन जाता और आप इसे अच्छी तरीक़ा से बना लेते। तो क्यों ना हम उसी पे सोचते हैं कि दोनों कैसे हो पाएगा। चलिए, यानी हम निकालने की कोशिश करेंगे पी आर और क्यू आर। तो देखिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री दे दिया है। यानी यहाँ से हम पी आर के स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत है। पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए, अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं। फिर देखिए पी आर, अब क्वेश्चन में दे चुका है एक कंडीशन कि पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। उस चीज़ को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर प्लस क्यू आर कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप पी आर का वैल्यू निकाल लीजिए, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब पी आर का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। यानी दोनों तरफ वर्ग करने पे, अगर आप दोनों तरफ वर्ग करने पर आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर दिख रहा है, पी आर का स्क्वायर इधर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यानी कि इधर भी पी आर, ए भी पी आर स्क्वायर के बराबर है और ए भी पी आर स्क्वायर के बराबर है। आप जानते हैं कि जब एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा क्या, 1 और 2 से आपका 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। यानी 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 5 प्लस नहीं 5 स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये सब छोटी छोटी बातें को याद रखिएगा। यानी a कितना हो गया 25, b कितना हो गया क्यू आर, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 2a और b प्लस का बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर आपका 625 माइनस 25 दूना का 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देख क्यू आर से क्यू आर यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यानी 50 क्यू आर है, जो 50 क्यू आर हम ए साइड ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, 25 को उधर भेज दीजिए यानी 625 माइनस का 25 यानी 50 क्यू आर बराबर हो गया आपका 600। 50 क्यू आर क्या हो गया बराबर 600। यानी यहाँ से अगर आप क्यू आर इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मिटाते हैं। यानी यहाँ से अब हम 50 प्लस क्यू आर यानी यहाँ से हम क्यू आर बराबर अपने क्यू आर निकालना चाहे तो हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 50 यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 पचे का 60 यानी क्यू आर निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी ए जो क्यू आर आ गया कितना आ गया क्यू आर ए आपको निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए आपका दे दिया है 5 सेंटीमीटर आपको ये दे दिया है। चलिए तो ए 12 दे दिया है, ए 5 दे दिया है। अब तो पी आर निकालना है, पी आर तो पी आर देखिए यहाँ पे लाइए यहाँ पे कि चूंकि पी आर प्लस
क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है गिवन डेट जो क्वेश्चन में है ना, ये तो दिया गया था। आप ए दोनों सो तो पी आर ओ जो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस ट्रिक है उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन तो दिया गया तो इसी से हो जाएगा। यहाँ से पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया 12, यानी 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 सेंटीमीटर आपको पी आर आ गया। अब हमको ए भी निकल के आ गया कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ए भी, यानी आपको पी क्यू आर और पी आर भी निकल कर आ गया। तो अब क्या कह रहा है साइन पी। आप जो कह रहा है उसको आप बारीकी तरीके से निकाल दीजिए। पहला कह रहा था साइन पी निकालने के लिए, यानी साइन थीटा होता है पी बटा एच, यानी इस एंगल को ले रहा है तो पी हो गया ए और एच हो गया ए, यानी कि क्यू आर बटा का पी आर, यानी क्यू आर हो गया 12 और पी आर हो गया 13, यानी 12 बटा 13 सेंटीमीटर का आंसर हो गया। उसके बाद में कॉस पी कह रहा है दूसरा निकालने के लिए, तो कॉस पी हो जाएगा कितना हो जाएगा आधार बटा का कर्ण, आधार हो गया आपका पी क्यू, कर्ण आपका हो गया पी आर, यानी कि 5 बटा 13। उसी प्रकार आपका हो गया tan, उसी प्रकार आपका हो गया tan पी हो गया, यानी tan पी का सारा एंगल पी ही है तो होता है tan थीटा बराबर p बटा b, यानी p कितना हो गया आपको क्यू आर और b कितना हो गया p क्यू, यानी कि क्यू आर आपको 12 हो गया और पी क्यू कितना हो गया 5 हो गया, यानी 12 बटा 5 आपको हो गया निकल के आ गया tan पी, यानी कि हम अब साइन पी कॉस पी tan पी तीनों का निकाल लिए। तो इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा बढ़िया तरीका से, यानी इसी प्रकार हम लोग आगे भी बनाते चलेंगे प्रैक्टिस। एक वीडियो और आपका प्रैक्टिस कहीं आएगा, उसके बाद हम लोग लेसन बाय लेसन हर एक क्वेश्चन को बारीकी तरीका से समझेंगे। तो इससे आप हार नहीं मानिएगा, अगर थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत हुआ होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हार मानना नहीं है, आपका जो मंजिल है उस मंजिल को पाना है। तो चलिए लास्ट करते हैं एक क्विट के साथ में कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी एनर्जी के साथ में आप हमेशा लगे रहें, अपनी मंजिल को साधने का कोशिश हमेशा करते रहें। टेक केयर, थैंक यू।